Good morning, dear students. Welcome to Professor S.P. Goyal's IS classroom. Dear students, कल मैंने एक रिवीजन टेक्निक की आपको वीडियो दी है बना के। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है। दूसरा, एक कमेंट आया है, उस तरह के कई बच्चे पूछ चुके हैं भी एग्जामिनर क्या चाहता है, कैसा आंसर चाहता है, उसकी डिमांड क्या है। इस पे मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एग्जामिनर क्या चाहता है। मैं अपने आप को यूपीएससी के एग्जामिनर के इक्वलेंट मानता हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि प्रोफेसर पे ही जो ना वो पेपर आते हैं, उसमें सबसे पहला ये है कि आप कोई चीज़ गलत मत लिखो। फॉर एग्जाम्पल, ईयर गलत लिख दिया, मान लिया आपने, एक्ट का नाम गलत लिख दिया। कोई भी चीज़ गलत ना लिखो। वो सबसे पहले नज़र गलती में पड़ती है एग्जामिनर की। और जो चीज़ पूछे वही लिखो। आपने मान लिया रेड सी का इशू पूछा है, तो डोंट राइट टू मच ऑन हमाज इजराइल वार। आप साइड ट्रैक कर जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना है, कोई चीज़ गलत नहीं लिखनी। तीसरा पॉइंट ये है कि एग्जाम कभी भी ओवर राइटिंग कटिंग को पसंद नहीं करता। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए आंसर में। मान लिया जो चीज़ पहले लिखनी हो बाद में लिख दिया आपने, बाद वाली पहले लिख दी। वो कैसे आएगी, आप पूछेंगे आप। वो आएगी आंसर राइटिंग टेक्निक, मॉडल आंसर, आप जैसे रोज बना रहे हो ना। मैं अब वीडियो मैंने कल एक जो है काफी समय लगाया, इंडिया मालदीव रिलेशंस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या एग्जामिनर चाहता है, उससे आपको पता चलेगा भी वो पॉइंट आपने डाल दिए क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन की डिमांड है। तो एग्जामिनर वो आपके पॉइंट ढूंढता है और बहुत अच्छे मार्क्स देने की कोशिश करता है एग्जामिनर, यदि आपने ठीक लिखा है। आमतौर पर 95% बच्चे ऐसा आंसर लिखते हैं जिसमें 2-3 नंबर आते हैं 10 में से। लेकिन जैसे मैंने आपको रेड सी पे एक मॉडल आंसर लिख के दिखा था, रेड सी इशू पे, अब इंडिया मालदीव रिलेशंस पे देखना आप। तो सारे पॉइंट जो है आपने याद करके आंसर राइटिंग करके देखने हैं, यही एग्जामिनर चाहता है। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। अब ये वर्ल्ड पेज पे न्यूज है। पाकिस्तान में ये तोरखाम बॉर्डर है, इंटरनेशनल लोकेशन जो है मैं कोई भी नहीं छोड़ता। ये बंद कर देते हैं ताकि अफगानिस्तान के ट्रक इधर ना आ सके। अब ये प्यारे बच्चों, ये मैगजीन पेज में से इतने क्वेश्चन निकाले मैंने। संडे मैगजीन, हिंदू की मैगजीन, 99% बच्चे नहीं पढ़ते। तो आप एक बार उस पर हैव ए ग्लांस, जब 1-2 मिनट देख लिया करो। कई बार एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वुमेन पे आता है, आर्ट एंड कल्चर पे आ सकता है। जरूर देखो आप, क्योंकि ये जो ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने लिखे होते हैं आर्टिकल। अब ये टेम्पल्स पे रिनोवेशन हो रही है, टेम्पल्स की। बहुत सारे टेम्पल्स का दे रखा था इन्होंने, मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल दिया। कौन सा टेम्पल देखिए, बाताद्रेवा 17 इज ए बर्थ प्लेस ऑफ 15th-16th सेंचुरी न्यू वैष्णव रिफॉर्मर श्रीमानता। ये मैंने पहले भी दिया है, ये दूसरी बार आया है न्यूज़पेपर में, कितना इंपॉर्टेंट है। बाताद्रवा 17 इज सिचुएटेड इन असम। ये पता होना चाहिए ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, किसने बनवाया था, ठीक है, और कहाँ पे है। अब ये देखिए, माता कौशल्या मंदिर एक ही है इंडिया में, वो छत्तीसगढ़ में है। तिरुनेली टेम्पल केरला में है। देन नरसिम्हा स्वामी टेम्पल तेलंगाना में है। देन कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल में। ये संडे मैगजीन में कितना अच्छा है। देन थिरुनेली टेम्पल इज लोकेटेड इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑन बैंक ऑफ पापा नाशिनी रिवर। So important for Pranimdi. It is dedicated to Vishnu and it is called Kashi of the South. और ये भी संडे मैगजीन में ही लिखा हुआ था। जेम्स प्रिंसेप वाज एन एपिग्राफिस्ट एंड न्यूमिस्मेटिस्ट बेस्ड इन बनारस में था। न्यूमिस्ट होता है ये जो कॉइन की स्टडी करते हैं उनको न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। देन ही पब्लिश्ड ए बुक बनारस इलस्ट्रेटेड। बाई चांस ये आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, बनारस इलस्ट्रेटेड किसने लिखी है, तो ऐसा लगता है कि इंडियन मिलेगा कोई। ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर डेशिफरिंग अरोस्ती एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऐसे क्वेश्चन निकाल के लाता है एग्जामिनर जो आप सोच ही नहीं सकते। अब ये केन पिटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट सभी को पता है, ये 5-6 साल बड़े बड़े पॉपुलर हुआ था, केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब ये इसमें से मैंने ना क्वेश्चन निकाला। क्वेश्चन देखिए, एक तो क्या है कि मेजर डैम है ये, इस पे और डैम, इसकी अभी एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिली, ये इस पे बनना है कैन बेटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पे। देन ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम केन टू बेटवा।
याद रखना, आपने उल्टा नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है। केन रिवर से बेटवा रिवर में पानी डाला जाएगा। अब ये कई बार आ जाता है, ये मिलिटेंट कहाँ काम कर रहे हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। हौथीज बताया मैंने, बोको हरम बताया, हमास आपको पता है। ऐसे ये कहाँ पे बेस है, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे अब कुर्दिश मिलिटेंट टर्की से लड़ते रहते हैं, ये सीरिया और इराक में बेस्ड है। अभी डीजी यात्रा पे ना कई बार पूछ लेते हैं इस तरह के, जो भी कोई ऐप है, कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, तो डिजिटल जो भी है वो आपसे पूछ सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन मैंने निकाल दिया, आपने आर्टिकल पढ़ना है पूरा। डीजी यात्रा इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स फॉर पेपरलेस एंड सीमलेस मूवमेंट थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स एट एयरपोर्ट्स। सीमलेस डिजिटल आपके जो ना सारी प्रोसेसिंग होगी पैसेंजर्स के वहाँ, ताकि समय कम लगे और एयरपोर्ट पे क्राउड ना हो। Then DG Yatra policy was unveiled by Ministry of Civil Aviation in 2018. Then DG Yatra app is not owned by the government, but a consortium called DG Yatra Foundation. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक स्कीम है, करीब करीब रोजाना लेके आता हूँ, चाहे वो पुरानी है नई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये अभी इस पे आते रहते हैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल, और बड़ी इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, क्योंकि ये डिसास्टर मैनेजमेंट के पार्ट है ये भी। किसी किसान की फसल खराब होगी ओले से, क्लाउड बस्टिंग से, फ्लड से और दूसरी नेचुरल कैलामिटी से, तो उसको मुआवजा मिल जाता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसमें से क्वेश्चन निकाला, देखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये वॉलंटरी स्कीम फॉर फार्मर, ये मैंडेटरी नहीं है, याद रखना, बाइंडिंग नहीं है फार्मर के लिए। नॉन लोनिज एंड लोनिज फार्मर्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्कीम। पहले क्या था, जो है, जो किसान शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते थे एग्रीकल्चर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी से या बैंकों से, या किसान क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे, उनके लिए तो कंपलसरी था, बाकी किसान नहीं थे। ठीक है, लेकिन अब किसी के लिए कंपलसरी नहीं है, सारा इंक्लूड कर लिया। अब जो जिस फार्मर ने लोन नहीं लिया ना, वो भी काफी जो ना बढ़ते जा रही है। इस ग्राफ में दिखाया गया है कि वो फार्मर बढ़ते जा रहे हैं हर साल। जिस फार्मर ने लोन नहीं लिया वो भी बढ़ गए। तो इसलिए फसल बीमा योजना, किसानों के में जागृति आ गई, तो किसान अब इसको लेने लग गए। देन अंडर दिस स्कीम फार्मर हैव टू पे प्रीमियम 2%। तो फार्मर का प्रीमियम लगता है खरीफ में, क्योंकि खरीफ में जो है ज्यादा फसलें खराब होने का डर रहता है मानसून की वजह से, इसलिए उसमें प्रीमियम ज्यादा रख दिया कंपनियों ने जो इंश्योरेंस की है। 2% है। फूड एंड ऑयल सीड, याद रखना है ये, फूड एंड ऑयल सीड। और रबी फूड क्रॉप्स और पल्स क्रॉप्स का है 1.5%। तो 5% है खरीफ और रबी कॉमर्शियल क्रॉप का, जैसे शुगर के ने मान लिया उसका 5% है, या कॉटन है उसका 5% है कॉमर्शियल क्रॉप का। तो इसमें आपने क्या याद रखना है, तो कौन सी क्रॉप सरकार ने ली है वो सारी याद करनी है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा आपने जो है ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी नेचुरल कैलामिटीज है, कौन सी नहीं ली गई, इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है, और इसके नोट्स बना लो, ये आपके मेन में आ सकती है। अब ये फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है सबरीमला टेम्पल पे। सबरीमला टेम्पल कई सालों से न्यूज में आता रहता है, ये केरला में है। और ये जो फेस्टिवल है मकर बिलाकू, ये आपने फेस्टिवल याद रखना है भी किस टेम्पल पे मनाया जाता है, मकरा बिलाकू। सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रिलिमिनरी। अब ये ऑपरेशन सर्वशक्ति है। ऐसे ऑपरेशन जो है अगले 2-3 साल तक इंपॉर्टेंट रहते हैं। 4 आपको ऑपरेशन दे दिए, उसमें कंपेयर करो कौन सा ठीक है। ये ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है फिर पंजाब की जो पहाड़ियां हैं उसके दोनों तरफ चलाया जा रहा है टेररिस्ट को फ्लैश आउट करने के लिए। अभी आज मैं, ये 2 न्यूज आई है। वाई एज साउथ अफ्रीका ड्रैग इजराइल टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 2 न्यूज हिंदू में है। एक तो एफएक्यू पे है, एक प्रोफाइल पे है। इन दोनों में से यदि आपने मेरा मेन का क्वेश्चन बढ़ा लिया तो आपके 10 में से 7 मार्क्स आ सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है 10 में से 7 मार्क्स लेने का। कितने भी आप मैगजीन पढ़ लो, ये क्वेश्चन इसमें से आप बना ही नहीं सकते इसको। अब ये क्वेश्चन देखिए पहले मेरा, फिर मैं न्यूज में से बताऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन देखिए। द डिसीजंस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर स्टेट्स एंड कैन नॉट बी अपील्ड अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है। दे आर ऑफन डिफाइड इन द एब्सेंस ऑफ एन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। डिस्कस द रोल ऑफ International Court of Justice in the light of recent case of genocide in Gaza as alleged by South Africa। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, आंसर बड़ा सिंपल है इसका। आंसर इन दोनों आर्टिकल में छुपा हुआ है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब अब ये देखिए प्रोफाइल पे सारा आया हुआ है इस पेज पे। एक तो इन्होंने लिखा है कि यूएन जो है ये यूएन की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, ये आपने जरूर लिखना है जब भी मेन में आएगा। अब जो साउथ अफ्रीका ने केस डाला है
वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में जीनोसाइड हुआ है, इजराइल ने जीनोसाइड किया गाजा पीपल का, गाजा स्ट्रिप में, जहाँ पे 23,000 लोग मर गए, जिसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादा थी। ये उनका एक मेन मुद्दा है। और अब आगे इसमें लिखा पीस पैलेस में, ये इसका हेडक्वार्टर है हेग में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। ठीक है, इट इज ए मल्टीलेटरल फोरम, ऐसे आप इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिख सकते हो, इट इज ए मल्टीलेटरल फोरम। इसके दो फंक्शन है, एक तो है जुडिशियल, जो ये अब केस को टेकअप किया है, इजराइल के केस को साउथ अफ्रीका ने जो डाला है। दूसरा है इसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन, ये दोनों लिखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे। जब इसके फंक्शन आ जाए ना, दोनों है इसके। तो इस आर्टिकल को पढ़ के, अब इसमें क्या है कि एक तो जो ये इट इज ए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इसका पहले ये नाम था, मतलब ये परमानेंट है, इसका पहले नाम अब चेंज होकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया। देखो आप पहले तो लिस्ट पढ़ो इसकी, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, फिर 15 इसकी स्ट्रेंथ है जजेस की, और उनकी टर्म कितनी है, 2 साल है। और एक हमारे, आपको पता होगा, फिर भंडारी, इज जस्टिस दलवीर भंडारी है, आपने नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी रेलेवेंस क्या है कोर्ट की, इसमें लिखा हुआ है क्या रेलेवेंस है। फिर भी आप ये देखेंगे, इसमें एक चीज देखना, इसके जो है डिफाइड करती है कंट्रीज इसके मानने से, इसकी जजमेंट मानने से। फिर भी आपसे ये पूछेंगे भी इसका फिर क्या फायदा है, इसको खत्म क्यों नहीं कर दिया? नहीं, एक तो इंटरनेशनल ओपिनियन बनता है, कोई कंट्री गलत करता है। दूसरा, युगांडा ने इसके जजमेंट पे कोंगो को, डीआरसी को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो को, इन्होंने जो फाइन किया था उस पर, वो उन्होंने भरा, कोंगो को दिया। तो इस तरह से कई कंपाइल भी किए हैं जजमेंट, ऐसा नहीं है। तो आप ये सारे एग्जाम्पल देंगे ना, यहाँ से एग्जाम्पल देंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। आप मैगजीन से देंगे, किताबों से देंगे, पुरानी किताबों से, वो एग्जामिनर ज्यादा बोधर नहीं करता, क्योंकि वो सारे वही देते हैं, 95% बच्चे वही लिखेंगे, इसलिए मार्क्स नहीं आते। तो इसमें से आपने नोट्स बनाने हैं और मुझे अपनी मेल पे भेजने हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आप सोच नहीं सकते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो पुराना क्वेश्चन हो गया, नो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने केस डाल दिया इसराइल पे, इसलिए ये दोबारा से करंट में आ गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10 मार्क्स इन मेन एग्जामिनेशन। फिर ये बच्चों, एक चीज आपने नोट की होगी, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे मैंने कितना जोर लगाया कि आपने कैसे इसके आंसर बनाना है। कहीं किताब और मैगजीन में कोई वो आपको बोल के नहीं बताएगा, क्लास लेक्चर में नहीं बताएंगे। इवन जो है इंस्टीट्यूशन में जिसमें आप बैठे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे इतनी अच्छी तरह नहीं है वो उनको समझा सकते वो, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं है कि यूपीएससी का एग्जामिनर क्या चाहता है, कैसा आंसर चाहता है। मैं जैसा आंसर चाहता हूँ ना, वैसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और ऐसी आदत आपको प्रीलिमिनरी और मेन में पड़ जाएगी ना। एक चीज और देखना आप, मैं जब 4 स्टेटमेंट आपको देता हूँ ना किसी कुछ की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे फसल बीमा योजना को दे दी मैंने प्रधानमंत्री की, उसमें 4 स्टेटमेंट को आप याद करोगे ना, तो उसमें आपका मेन का क्वेश्चन भी बन जाता है आंसर। इस ढंग से देता हूँ मैं, कई एंगल से सोचता हूँ ताकि आपके मार्क्स ज्यादा आए। तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो वीडियो में मॉडल आंसर के लेके आ रहा हूँ उसको आपने नोट करना है ध्यान से, इंडिया मालदीव रिलेशंस पे मैंने क्या क्या लिया है, और उसको आगे वैल्यू एड करते रहो आप। तो आपके, ताकि 10 में से, मेरा टारगेट 7 नंबर से कम का नहीं है, और मेरी तरह से आप लिख दोगे तो आपके 6.5 7 नंबर आराम से आ जाए। थैंक यू वेरी मच।